रैली में हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब, हमारे जिला अध्यक्ष सीएल प्रेमी जी, हमारे वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा जी, हमारे लोकसभा कोटा बूंदी के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल जी और आप सब के दिलों में राज करने वाले मेरे छोटे भाई अशोक चांदना जी, जिला प्रमुख जी और तमाम भानु जी हमारे सब बैठे हैं मंच के ऊपर। इन सब से पहले हम सबको मंच पर बैठाने वाले आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, किसान साथियों, आपको प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। भाई चांदना जी ने कई दिन पहले कहा था कि अध्यक्ष जी आप बूंदी में आओ, नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आओ, हम एक संघर्ष का बिगुल बजाना चाहते हैं। मैंने कहा किस बात का संघर्ष? कि जो अन्नदाता, जो किसान आज परेशान है पूरे प्रदेश में, तो हम सबका धर्म बनता है कि हम सब उसकी आवाज बन करके उसके आंख के आंसू पूछने का काम करें। बूंदी में हम तीनों विधायकों को तीनों सीटों पर विधायक बना करके जिस अन्नदाता ने, जिस गरीब ने, जिस दलित ने, जिस पिछड़े ने, जिस किसान ने हमको कुर्सी के ऊपर उठाया है, वो आज परेशानी में है। उसकी आवाज उठाने के लिए आपको बूंदी में आना पड़ेगा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, किसान के लिए आप इतनी हमदर्दी के साथ में बात करना चाहते हैं तो हम जरूर आएंगे। मुझे भी एक बहुत जरूरी काम था, जूली जी को भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जाना था, लेकिन हमने कहा नहीं, बूंदी का वो किसान जिसके लिए निमंत्रण अशोक चांदना जी ने 1 महीने पहले दे दिया था, हमारी प्राथमिकता में वो किसान है जो हमारे सामने आज बैठा हुआ है। आप समझिए ये खेल क्या चल रहा है इस सरकार में। 1.25 साल हो गए, जो लोग बात करते थे कि आपने कर्जा माफ नहीं किया, केवल कोऑपरेटिव का कर्जा माफ किया, हमारी बीजेपी की सरकार आएगी तो नेशनलाइज बैंकों का भी कर्जा माफ करेंगे। आज न कोऑपरेटिव का कर्जा माफ कर रहे हैं, न नेशनलाइज बैंकों का कर्जा माफ कर रहे हैं, किसान को मुआवजा नहीं दे रहे हैं, किसान को बिजली समय पे नहीं मिल रही है, किसान को पानी पीने का सही नहीं मिल रहा है, किसान के बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल में टीचर नहीं है। और जाने दो टीचर को तो, अरे अगस्त का महीना चला गया, 3 महीने बाद में भी किसान के बेटे और बेटियों को सरकारी स्कूल में बैठने के लिए सुरक्षित भवन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। ये किसान के साथ में अन्याय है। गरीब को गणेश मान करके हम जब सरकार बनाने की चुनाव की बारी आती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हमारे लिए ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ी किसान को तो वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख सकते हैं जब हमारा यूपीए सरकार था तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अनिवार्य कानून ला करके गरीब के बेटों को, सब लोगों को निःशुल्क 12वीं तक की शिक्षा का प्रावधान किया गया। जब हमारी सरकार यूपीए की कांग्रेस की थी केंद्र में तो सबको नरेगा ला करके सबको काम का अधिकार दिया गया।
और जब हमारी यूपीए में कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने 80,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। और जब हमारी यूपीए की कांग्रेस की सरकार थी तो राइट टू फूड खाद्य सुरक्षा अधिनियम ला करके हर व्यक्ति को 1 रुपए 2 रुपए किलो में गेहूं दे करके उसका पेट भरने का काम किया था। आज क्या कर रहे हैं मोदी जी? आज क्या कर रहे हैं भजनलाल जी? कल परसों देख रहा था कि भजनलाल जी भजन कर रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं, मजीरे बजा रहे हैं। बताओ तो, अरे बाबा जी ये काम ही करना था तो इस राजस्थान को बर्बाद क्यों किया? आप देखिए कोई विजन, बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पे ठगने का काम किया। आज तक एक भर्ती नहीं निकाली, 1 रुपए का किसान को मुआवजा नहीं दिया, एक स्कूल में टीचर नहीं। उल्टा झालावाड़ में नेता प्रतिपक्ष ने कहा हमारा गरीब आदिवासी का 7 बेटे इनकी नाकामी के कारण से, इनकी गलतियों के कारण से इस दुनिया से चले गए। उसका आंसू पूछने के लिए, उसके हालचाल पूछने के लिए, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, सांत्वना के लिए भी हमारा ये पर्ची से बड़ा भजनलाल मुख्यमंत्री आज तक वहां पर नहीं गया। और तो और इनका शिक्षा मंत्री नहीं गया। जो आपके इधर पड़ोस से आते हैं मदन दिलावर जी, झालावाड़ में हॉस्पिटल में जाकर के और वसुंधरा जी ने आंखें निकाल के कहा कि तू बड़ा आदमी बन रहा है, यहां आ गया, तेरा भजनलाल की तो हिम्मत नहीं मेरे यहां आने की, तू कैसे आ गया? और वो वहां से वापस भरतपुर चला गया। ये हाल इस सरकार का बना रखा है। ये सरकार नहीं, ये सर्कस चल रहा है भाइयों। ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, आप सब जानते हो। लेकिन कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म बनता है, हर नेता का यह धर्म बनता है, हर जनप्रतिनिधि का यह धर्म बनता है कि हम आज जब लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, अतिवृष्टि के कारण से मकान ढह रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं, जान जा रही है, पशु मर रहे हैं, खेत में फसलें बर्बाद हो रही है, उस वक्त अगर किसी ने ये ललकार की है तो उसका नाम अशोक चांदना और कांग्रेस पार्टी है। अशोक चांदना, ये जरूरी है। ये वो ही कर सकता है जिसके मन में दर्द है, जो आपकी पीड़ा को जानता है, जो आपकी पीड़ा को समझता है। वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सही कहा अभी गुंजल साहब ने कि हमारा धर्म बनता है कि आपके अगर एक बूंद शरीर पे पसीने की छलके तो हमारी आंख से लहू बरसना चाहिए, लहू बरसना चाहिए। ये सही कहा था। इसलिए भाइयों चिंता करने की बात नहीं है, संघर्ष करेंगे, पटकनी देंगे, मोदी को भी हटाएंगे और इस राजस्थान की पर्ची को भी फाड़ने का काम इस राजस्थान का किसान और नौजवान करेगा। आज एक भर्ती कैंसिल हुई है, हाई कोर्ट ने की है। मेरे को मीडिया के भाई पूछने लग गए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय ने एसआई भर्ती को निरस्त किया है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा ये 1.25 साल से पर्ची से बनी सरकार के पास में दिल्ली से पर्ची आई नहीं, खुद का विवेक है नहीं, निर्णय कोई ले नहीं सकते और इनका मंत्रिमंडल टुकड़ों में बटा हुआ है। किरोड़ी जी मीना उत्तर की तरफ चलते हैं तो भजनलाल जी दक्षिण की तरफ चलते हैं, जवाहर बेगम पूर्व की ओर चलता है तो मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम की ओर चलता है। और इनका जो धुआं है ना,
वो धू धू करके इनके सारे के सारे इंजन सीज हो गए हैं। इंजन सीज होने का काम हो गया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर आपके दुख तकलीफ है मुख्यमंत्री जी, तो आपको आपका मंत्री खुद कह रहा है किरोड़ी मीना कि इस अतिवृष्टि के कारण से 80 से ज्यादा लोगों की, गरीब की, किसान की मौत हो गई है, उसकी फसल बर्बाद हो गई है, उसकी पशु हानि हो गई है। उसके लिए कोई मुआवजा, कोई बड़ा पैकेज की घोषणा करो। अगर आंख में शर्म बची है मुख्यमंत्री जी, अगर आपके आंख में शर्म बची है, अगर आप में थोड़ा बहुत भी विवेक है, तो इस किसान के लिए आप तुरंत राहत देने का काम करें। नहीं तो ये किसान हुंकार भरेगा, ललकार करेगा और आपका पता ही नहीं चलेगा किस बिल में घुस गए हो, आप किस बिल में घुस गए हो, पता नहीं चलेगा इनका। 1.5 साल से घूम रहे हैं हेलीकॉप्टर लिए। हेलीकॉप्टर कोई आपके काका जी का है क्या? इस किसान जो बूंदी में बैठा हुआ है, इसके टैक्स के पैसे से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर लेके घूमता है। लेकिन झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हो गई, वहां नहीं जाता है। झुंझुनू में एक किसान का बेटा सुरेंद्र मोगा ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया, मुख्यमंत्री वहां नहीं जाता है। यहां पर 80 से ज्यादा किसानों की मौत अतिवृष्टि से, बाढ़ से हो गई। मुख्यमंत्री उनके लिए जाना तो दूर, एक ट्वीट भी करना अपनी शान के खिलाफ समझता है। क्या ऐसी सरकार रहनी चाहिए? नहीं रहनी चाहिए रे। क्या ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है? हाथ खड़े करके बताओ, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है? जो भाई चांदना जी, प्रेमी जी, मंच के ऊपर बैठे हुए तमाम लोगों ने, हरिमोहन जी और हमारे प्रहलाद गुंजल जी और टीकाराम जूली जी ने जो आह्वान किया है, मैं आपको कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते ये कहना चाहता हूं कि कभी भी आप एक टेलीफोन कीजिए, चांदना जी एक टेलीफोन करेंगे, प्रेमी जी या कोई भी कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता एक टेलीफोन करेगा कि हमें तकलीफ है, पूरे राजस्थान के कांग्रेस के नेता और कांग्रेस आपके पास बूंदी में हाजिर मिलेगी, हाजिर मिलेगी। ये मैं कहना चाहता हूं। तो लड़े भाई जी, समझोगे? माली मारवाड़ी समझोगे? है तिकड़ा मुख्यमंत्री जी ने सुने होगे मुख्यमंत्री जी ने कहना, गोमछो नहीं घुमा देंगा, आगे चक्री बना देंगा, चक्री, चिंता करने की जरूरत नहीं है, चक्री। अभी तो 2-2.25 साल हुए हैं। देखना बीजेपी वालों, जिस दिन किसान नाराज हो गया, जिस दिन दलित पीड़ित नाराज हो गया, आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। इस सरकार की बेशर्मी देखो, इस सरकार की बेशर्मी देखो। एक किसान के आंसू पोंछने के लिए उन्होंने संवेदना का एक शब्द नहीं बोला, और बातें करते हैं बड़ी बड़ी। ये तो आपस में झगड़ा करने में ही फुर्सत नहीं है। किरोड़ी जी कह रहे मैंने भर्ती निरस्त कराई, बजरलाल जी कह रहा मेरा नाक कट गया, मैं वापस कराऊंगा, डीबी में लेकर के जाऊंगा। इस काम में लगे हुए हैं। कल परसों आए थे किरोड़ी लाल जी और बेडम जी, हेलीकॉप्टर से बूंदी में देख रहे थे, आए थे ना, आए थे, हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, देख रहे थे, धरती पे नहीं उतरे, आपके पास में नहीं आए। और आपके पास क्या आते? एक दूसरे को आंख मिला के बात भी नहीं कर पाए। वो आपका क्या भला कर देंगे, वो आपका क्या भला कर देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति आया हो तो बता दो, बीजेपी का प्रभारी मंत्री कौन है बूंदी का? वो स्मार्ट मीटर वाला, स्मार्ट मीटर वाला,
अरे भाई एक बात और करनी पड़ेगी जूली जी, कि आपने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़। मैं कहना चाहूंगा स्मार्ट मीटर चोर गद्दी छोड़, स्मार्ट मीटर चोर, स्मार्ट मीटर छोड़, स्मार्ट मीटर चोर। क्या तमाशा लगा रखा है? 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगा रहे हैं राजस्थान के जनता के गाड़ी कमाई के ऊपर टैक्स के पैसे से। 14,000 करोड़ रुपए। 1 मीटर कितने का आता है? 1 मीटर 9,000 10,000 का आता है। किसको जरूरत है? एक किसान के जिसके आप मीटर लगाना चाहते हो उसको आप उस मीटर का पैसा दे दीजिए, उसका भला हो जाएगा। 10,000 रुपए किसान के खाते में डाल दीजिए। इस स्मार्ट मीटर की चोरी में बिहार का एक आईएएस पकड़ा गया, 60 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हुए ईडी का केस चल रहा है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, इस स्मार्ट मीटर चोरी में आपके कोटा संभाग के मंत्री संतरी और दिल्ली में बड़े बैठे हुए नेताओं की चोरी की हुई है। उसका मुंह का खाया हुआ निकालने की आवश्यकता है। इनको चैलेंज कर दो कि किसान के घर पर मीटर नहीं लगेगा, स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, ये कहने की आवश्यकता है। चांदना जी खड़े हो जाओ, कह दो इन लोगों को कि अगर सरकार जोर जुलम करती है, जबरदस्ती करती है, पुलिस लेकर के आती है, तो आप हमें बुला लेना, आपके लिए जान देने को तैयार है ये पूरे के पूरे नेता, जान देने को। भाई जी, कोई दुर्भाग्य से कोई की धर्मपत्नी की डेथ हो जावे, मृत्यु हो जावे, तो घर बसाबा ने दूसरी लावे ना। एक होता दूसरी ला सकेगे, तो मीटर किसानों के लगा हुआ है तो तुम दूसरा मीटर कैसे लगा रहे हो, ये समझाओ हमको। सुनो, गोविंद डोटासरा कोई चीज नहीं है। ये जो अन्नदाता हमारा बैठा है, इसकी जय जयकार होनी चाहिए। बोला अन्नदाता की, बूंदी धरती माता की। आप सब बूंदी के लोग बैठे हो, उनकी जनता जनार्दन की, ये होना चाहिए। अरे माने तो ते मंच पर बैठा दिया, जय क्या की? जय तो इनकी करो जिनकी वजह से हम लोग ऊपर बैठे हैं, इनकी जय करने की आवश्यकता है। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फसल के खराबे का हिसाब लेकर के रहेंगे, मुआवजा लेकर के रहेंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे हम। जो अतिवृष्टि में बाढ़ से किसान का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार से करा के रहेंगे, नौजवानों को नौकरी दिला के रहेंगे। और इस डबल इंजन सरकार की भैं बुला के रहेंगे, भैं बुला के रहेंगे। क्यों? ठीक है, जमेओगे काम है। क्यों समर्थ भाई, गुड्डू भाई, हमारे पीसीसी के सारे पदाधिकारी बैठे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे पदाधिकारी जिले के बैठे हैं। मैं आप सबसे एक आग्रह करना चाहता हूं। जिला प्रमुख जी, मैं उम्र में छोटा हो सकता हूं कई लोगों से, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये जो सामने बैठे हुए हैं, इनके कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। भाई धन्यवाद चांदना जी आपका, बूंदी के तीनों विधायकों का, गुंजल साहब का, गुड्डू जी का, भानु जी का, तमाम लोगों का। इसी प्रकार एक बात कहना चाहूंगा, ये तुम्हारे अशोक चांदना में मादा तो है भाई, जान है।
अरे जान है कि नहीं है? अरे अब तो 1 और 1 11 हो गए। ये गुंजल जी भी आ गए भाई, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, और बीच में ये सारी कांग्रेस बैठी है। आपको जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आने देगी, ये विश्वास गोविंद डोटासरा आपको दिलाता है, कांग्रेस पार्टी आपको दिलाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे रहिए, आपका दिलों की धड़कन अशोक चांदना बोलेगा, और आज हम उसके बुलावे पे आए हैं। जो ये कहे वो ही अपने को यहां से करके जाना है। जब तक जाने की नहीं कहे, एक भी व्यक्ति उठ करके नहीं जाए। ये मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, और मैं बुलाना चाहता हूं अशोक चांदना जी को। आए, अपनी बात रखें। धन्यवाद।